जब सौभाग्य का उदय होता है तो अच्छे अच्छे लोगों के तख्ते पलट हो जाते हैं। यानी जिन कार्यों की हमने कभी कल्पना नहीं की होती है वो शुभ कार्य हमारे जीवन में होने लगते हैं। जिनका हम सिर्फ ख्वाब देख सकते थे वो चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। तो कुछ ऐसा ही मकर राशि वालों के साथ हो रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर निगेटिव भी है। आज इस वीडियो में हम उन निगेटिव पॉइंट की ही चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके धन भाव के मालिक शनिदेव होते हैं, जो कि आपके लग्न के भी स्वामी हैं। विराजमान है आपके धन भाव में। राहुदेव पराक्रम भाव में विराजमान है। निस्संदेह यहाँ पर राहुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। आपके प्रयासों का आपको 110% बढ़िया रिजल्ट देंगे। सुख भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव। गुरुदेव इस समय परम शुभ हैं और बल के साथ हैं। तो इस समय आप लोगों को गुरुदेव का लाभ मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। केतुदेव बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। शुक्रदेव विराजमान हो रहे हैं 25 तारीख को आपके लाभ भाव में। सूर्य मंगल बुध की युति बनी हुई है आपके द्वादश भाव में। तो मित्रों, मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं एक ही टॉपिक पर 2 वीडियो बताती हूँ। एक वीडियो में मैं आपके अच्छे पॉइंट कवर करती हूँ, दूसरे वीडियो में नेगेटिव पॉइंट। तो आप लोग क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट वाला वीडियो देख लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट वाला वीडियो नहीं देखते हैं। तो उसे भी देखा कीजिए, इससे आपको पता चलता है कि आपको कहाँ कहाँ से समस्याएँ आ सकती हैं। तो उनका हम पहले से अपनी निराकरण कर सकते हैं। जब समस्याओं का हमें पता होता है किस जगह से वो आएंगी, तो हम वहाँ पर उस तरीके की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो धन भाव में शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छे शुभ भाव से विराजमान है। राहुदेव भी अच्छे विराजमान है, लेकिन राहु की दृष्टि यहाँ पर जा रही है आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव की दृष्टि, देखिए, कोई भी पाप ग्रह हो, कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो अपना पाप प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। तो ये चीज़ यहाँ पर पाप प्रवृत्ति के कारण जो कुछ होने वाला है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखिए, पाप प्रवृत्ति के कारण ये सप्तम दृष्टि डालेंगे केतु पर। सप्तम दृष्टि केतु पर डालकर ये केतु को भी पाप स्वभाव का बनाएंगे। क्योंकि देखिए, केतु तो वैसे सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन केतु का क्या होता है, जस्ट सामने राहु बैठे होते हैं और राहु अपनी पाप दृष्टि डालकर केतु को बिगाड़ते रहते हैं। केतु क्या है, केतु आपका जो है शरीर है, सिर है। केतु आपका धड़ है। सिर सोचता है, माइंड सिर्फ सोच सकता है पराक्रम की। अब शरीर जब कार्य नहीं सही से करेगा तो आप क्या होगा, ख्याली पुलाव पकाते रह जाएंगे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। शरीर को भी सही होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा राहु की सोच लेते हैं, लेकिन केतु की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि पराक्रम तो भी हम केतु के द्वारा ही करेंगे। राहु तो सिर्फ उसे दिशा निर्देश देगा, लेकिन जब पराक्रम करने वाला उन दिशा निर्देशों को मानेगा नहीं, तब अब ये केतु की दृष्टि लग्न पे जा रही है। केतु की पंचम दृष्टि लग्न पे जा रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है आपके लिए। केतु का ये नेगेटिव पॉइंट क्या है कि देखिए, केतु की जब भी लग्न पर दृष्टि होती है या केतु लग्न में स्वयं बैठे होते हैं तो व्यक्ति को बहुत कष्टमयी जीवन देते हैं। यह प्रैक्टिकली देखी हुई बात है। जिन लोगों के भी केतु का लग्न से संबंध बनता है तो उनका जो है काफ़ी कष्टमयी जीवन हो जाता है। देखिए, धन के मामले में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। धन के लिए आपके बहुत अच्छे योग हैं। इस चीज़ को मैं लिख कर दे सकती हूँ कि धन आने वाले 18 महीनों में राहु केतु और शनि मिलकर आपको संतुष्ट कर देंगे। किंतु ये एक दृष्टि ऐसी निकल कर आ रही है। दूसरा 1.5 महीना आने वाला आपका, देखिए, आपके लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में जाकर बैठा है। तो आने वाले 2-3 वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आने वाले 2-3 वीडियो में यही सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। लाभ भाव का स्वामी जब यहाँ पर जाकर बैठेगा। दूसरे क्या है कि देखिए, क्योंकि जब पंचम दृष्टि, तो देखिए केतु का क्या है, केतु मैंने आपको बताया परम शुभ कारक है, लेकिन केतु कष्ट क्यों देता है? केतु व्यक्ति को तोड़ता है, बहुत ज़्यादा तोड़ता है।
इतना ज़्यादा तोड़ता है, क्योंकि केतु का एक मेन उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ना, कि व्यक्ति एकदम सांसारिक जीवन का मोह माया त्याग कर परमार्थ की ओर चला जाए। आप जितनी भी पुस्तकें देखेंगे, केतु का लग्न को कष्ट देने का यही कारण आपको मिलेगा। हर चीज़ में विद्वानों के मत, मर्मज्ञों के मत अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब केतु का लग्न से संबंध की बात आती है तो ना ही कोई किताब अलग है और ना ही कोई मर्मज्ञ का पॉइंट अलग है। बहुत बड़े बड़े ज्योतिषकारों ने, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इन रहस्यों को लिखा है। तो जब भी केतु का लग्न से संबंध होता है तो सिर्फ इसलिए होता है कि आप समझ लीजिए, जब व्यक्ति का संसार से वैराग्य हो जाएगा, वह कितनी कष्टकारक स्थिति होगा। आपको शारीरिक समस्याएं दे सकते हैं, आपको पारिवारिक समस्याएं दे सकते हैं, आपको फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी कभी फाइनेंशियल हमारे पास बहुत पैसा पड़ा होता है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि हमारे पास बहुत सा पैसा पड़ा होता है, लेकिन किन्हीं कारणवश कि हमने ये इन्वेस्टमेंट करना है, हमने ये बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगाना है, हमने ये पैसा रिश्तेदारों को देना है करके, कि बाद में पता चलता है कि उसमें से 2 रुपया हम अपने लिए नहीं ख़त्म कर सकते हैं, हम वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बनेंगी। ना तो आप धन का इस्तेमाल स्वयं के लिए इस समय पर कर पाएंगे, और ना ही आप धन आपके पास बहुत आएगा, जितनी आपने शायद कल्पना नहीं की है। देखिए, ये दोनों ही ग्रह जो हैं आपको भौतिकवादी हैं, भौतिकवादी, और केतु क्या है, आध्यात्मिक है। केतु व्यक्ति को, लेकिन केतु का एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल कर आता है कि केतु क्या है कि आपको समस्या देते हैं, लेकिन उस समस्या का एंड टाइम पर हल भी दे देते हैं। तो कुछ ही ऐसे ही केतु देव यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बना रहे हैं, आपको जीवन को थोड़ा सा कष्टकारी करेंगे। देखिए, आप इतने थके हारे रहेंगे, वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस समय देखिए शनि प्रधान व्यक्ति हैं आप। शनि का कार्य क्या है, शनि एक जिम्मेदार व्यक्ति है, न्यायमूर्ति हैं, दंडाधिकारी हैं। तो शनि की तरह आपको, जब शनि का प्रभाव आपके लग्न पर है तो लोग आपको इसी नज़रिए से देखेंगे। आपके ऊपर ऑफिस का, बिजनेस का, घर का, जिम्मेदारियों का इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक सलाह अवश्य देना चाहूँगी कि आप कार्य उतना ही अपनी जिम्मेदारियों में लें जितना आप कर सकें, चाहे वो ऑफिस ही क्यों ना हो। आप ना कहना सीखें। वर्कलोड अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो आपका कोई भी कार्य सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जब तक आप एक काम को निपटा कर बैठे हैं तब तक दूसरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसकी वजह से आपको डांट मिल सकती है। तो आपको इन स्थितियों को अपने नियंत्रण में रखना है, अनियंत्रित नहीं करना है। अगर ये स्थितियां अनियंत्रित हुई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस स्थिति से निकलना आपके लिए भी संभव नहीं होगा। तो ऑफिस में बॉस को भी किसी भी तरीके से प्यार से भी ना करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने ना नहीं किया तो ये स्थितियाँ आपकी बिगाड़ देंगे, और आपकी जितनी अच्छी स्थितियाँ बननी थी उतनी ही बुरी स्थितियाँ बन जाएंगी। घर में भी आप वर्कलोड उतना लीजिए कि जितना आप कर सकें, आपको ना करना है। बाकी आपके घर में देखिए वैसे गुरुदेव बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर केतु को भी नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। केतु भी सीधे लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य बुध मंगल की, जो कि आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो मैंने पहले बताया ना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर अब हम आपको केतु के उपायों की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि मतलब मैं सिर्फ 2 चीज़ों पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं आज आप लोगों को लाल किताब के भी उपाय बताने वाली हूँ। तो क्या है कि मतलब सबसे पहले तो मैं आपसे, अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति खराब है, केतु किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट है, षडबल से कमजोर है, भावबल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपको इन उपायों की ज़रूरत है। या तो आप बीज मंत्रों का जाप करें। बीज मंत्र वही है, ओम किम केतवे नमः। इसका 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला। और केतु को नियंत्रित करने का, केतु के साथ राहु भी नियंत्रित होगा और बुध भी नियंत्रित होगा। तो आप इसके लिए ओम गण गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं, सिर्फ वो ही केतु को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर केतु स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं। इनको नियंत्रित करने की क्षमता सिर्फ गणेश जी के अंदर है। आप ओम गण गणपति नमः का 1 माला का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं, 2 माला का, अपनी श्रद्धा अनुसार आप जितना भी जाप करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करना चाहिए, आपको
अगर ज़्यादा ही केतु की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है तो आप 100 ग्राम काले तिल ले लीजिए, काले और सफ़ेद तिल। इन दोनों को मिक्स करके अपने ऊपर से 7 बार वार करके जल प्रवाह कर दीजिए। शनिवार के दिन जल प्रवाह कर दीजिए। ये आपको केतु के उत्तम परिणाम देगा। इससे राहु भी कंट्रोल होगा। देखिए, एक चीज़ कोई ज्योतिष नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि शनि राहु केतु को कंट्रोल करने का हमेशा एक ही उपाय होता है। शनि राहु केतु एक ही चीज़ से कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा 3 मुखी दीपक अपने घर की मेन चौखट पर जलाएं। यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि इससे घर के वास्तु भी थोड़े कम होते हैं कि जब 3 मुखी दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाते हैं तो इससे घर का वास्तु भी कंट्रोल होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।